सर एपीसी नहीं बुलाई गई, तहरीके इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि जब भी कोई अहम कौमी मामला होता है तो वो या तो ब्लैकमेल करती है अपनी बानी के लिए, लेकिन अब इन कैमरा इजलास की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है कि प्रॉबेबली मई के पहले हफ्ते के अंदर ही ये कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाएगा। आपको लगता है कि वाकई बानी पीटीआई को कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज वो एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, उन्हें मौका देना चाहिए था? जो तहरीक इंसाफ कह रही है इस मामले पर तो एटलीस्ट उन्हें सुनना चाहिए था। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात की मुखालफत नहीं करूँगा। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िक्र आती है तो एक बड़ी पार्टी है पीटीआई, और अगर वो अपनी बानी को सुनना चाहते हैं, पीटीआई के लोग ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है मेरी नज़र में। और एपीसी जो है वो चाहें तो, अगर वो उनको जेल से नहीं निकाल रहे हैं, अडियाला जेल से निकालने में कोई ख़तरा है तो अडियाला जेल के कोई इर्द गिर्द बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पर क्वार्टर्स हैं, मैंने देखे हैं, या हॉल्स हैं या लॉन है, वहाँ पर ही एपीसी बुला ले, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, सेनेट में ताज हैदर मरहूम की नशस्त पर तो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो सानिया निश्तर की नशस्त है इस पर इलेक्शंस का नामो निशान नहीं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि अक्सर जो काम तहरीक इंसाफ के साथ हो जाता है वो लोग आपकी जमात के साथ भी हो जाता है और पीपल्स पार्टी अक्सर खामोशी रहती है। नहीं, बिल्कुल, देखें, कोई किसी से बालातर नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं ताज हैदर साहब मरहूम की सीट पर, तो सानिया निश्तर का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी जो है इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, अलायंस में हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट नहीं हैं। तो मैं सिर्फ यही प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्शन जो है उनकी सीट पर नहीं हो रहा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि निगरान दौर में ये नहरों वाले मामले की मंजूरी दी गई और तब सदारती महल पर आरिफ अलवी साहब का कब्जा था, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि उनके पास तो ऐसी कोई फाइल आई नहीं। और जो खबरें इससे पहले आती रही हैं जिस पर नून लीग स्टैंड लेती रही है वो ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद इसकी मंजूरी दी थी एक मीटिंग के अंदर। तो फिर आप लोग इसका मलबा पीटीआई पर सर क्यों गिराना चाहते हैं? ये देखिए, कनाल का मामला, अव्वल तो ये कि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे। उनको अगर ये दिया गया है, ब्रीफिंग दी गई है, तो उसके बारे में पहले पार्टी जो है वो वाज़े कर चुकी है कि एतराज़ तो सबसे पहले देखें, प्रेसिडेंट जरदारी ने अपने कौमी असम्बली के इजलास में जो मुश्तरका इजलास था उसमें एतराज़ उन्होंने अपने स्पीच में किया, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एहतजाज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही इस एहतजाज के वजह से ये आज कैनाल का काम रुक गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करती तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रोडों को ब्लॉक करके, सड़कों को ब्लॉक करने वाले जो यहाँ सिंध के अंदर है, क्या इनके एहतजाज से रुका है? इनके एहतजाज से नहीं रुका है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ तौर पर वाज़े कहा है कि अगर ये कैनाल का काम नहीं रुका तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तो उसके वजह से जो है ये कैनाल का काम रुक गया है। बिल्कुल सही। सर, इस पूरे मामले के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बना है, ये बात तो बड़ी तय थी कि सबूत हम फराहम करते रहे, कुलभूषण से लेकर और जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जाफर एक्सप्रेस को लेकर के भारत इसमें मुलव्वस रहा। होना तो यही चाहिए था कि इसे पहले से ही हम उजागर इतना करते कि इस स्टेज तक ना पहुँचते, लेकिन आपको लगता है हमारे सिफारतकारों ने और हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी डिप्लोमेसी लेवल पर ठीक थी कि हम भारत का मकरू चेहरा किसी ना किसी तौर पे तो दिखाते? मैंने आपको पहले कहा ना, भारत का मकरू चेहरा भारत ने खुद दिखा दिया दुनिया को। आज उनको अमेरिका से क्यों सपोर्ट नहीं है? आज उनको वेस्टर्न कंट्री से क्यों सपोर्ट नहीं है? वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के। सबूत दे तो फिर देखें ना, हमने तो ये यहाँ तक कहा है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। पाकिस्तान इस इंक्वायरी में पूरा साथ देगा आप लोगों की। आप इंक्वायरी करें, आप यूनाइटेड नेशन से इंक्वायरी करवाएं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को जो है हमारे एम्बेसडर मिले हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी में ये आते ही नहीं है। ये इसलिए इंक्वायरी में नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो है पोल खुल जाएगा। तो मैं समझता हूँ मोदी ने अपनी सियासी कैरियर का सबसे गलत जो है ना जो वार किया है या जो खेला है इनिंग, वो यही है कि इसमें आप देखें इंडिया के अंदर भी अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप अपना जब हिफाजत नहीं कर सकते हैं,
अपने इलाके की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं बिल्कुल और ठीक। बगैर सबूत का। अब तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी, यही वजह है कि आप देखें मोदी जो है वो बैकफुट पे चला गया। अच्छा सर, अब एक आप और मोदी की खामोशी इससे देखें। ही जुड़ा सवाल सर, मैं आप चाहूंगी कि आप इसको भी जरा रिस्पॉन्ड कर दें। इंडिया हमारे पानी पर नजर रखे हुए है, सिंतास वाला मामला आप जानते ही हैं, आपका भी नहरों वाला मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल तक पहुंच के आपकी मर्जी का हो गया है। कालाबाग डैम से 6 नहरों के मसले तक हर जमात को कोई ना कोई मसला होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम अपने मफादात और अपने मसले और पानी का मसला हल कर लें ताकि पानी संभालें तब सिंतास की तरफ जाए? नहीं, हमने तो अपना मसला हल कर दिया ना, हमने तो कनालों का मसला हल कर दिया। कालाबाग डैम का भी रिजेक्ट कर दिया था, पहले ही असेंबलीज ने रिजेक्ट किया। कालाबाग डैम भी जो है वो ज़ाहिर है वो एक हिस्ट्री बन गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हम अपने कनालों के ऊपर, लेकिन जो भारत से आ रहा है वो भी तो इंडस ही है ना, वो भी हमारी पानी है। अगर भारत उसको रोकने की कोशिश करेगा तो हमारी गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इट मीन्स वॉर। तो ये अगर आप देखें, रोकने की कोशिश करने पर हम समझते हैं पाकिस्तान भारत पर हमला करना चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात पर हमला करना चाहिए भारत के ऊपर जब अगर इन्होंने पानी रोका, क्योंकि पानी देखें ना, पानी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत है। हमारी पानी को रोकेंगे तो वो जंग का ऐलान करेंगे। इससे पहले कि भारत हम पर हमला करे तो पाकिस्तान तैयार है। और मैं तो यही कहूँगा, जब ऐसी कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान की फ़ौज जो बॉर्डर पे बिल्कुल अलर्ट खड़ी है, वो अंदर घुसे।